पेपर फर्स्ट से आपकी सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, और जो है सेकंड पेपर आपका जो एजुकेशन जिन बच्चों का है, जिन स्टूडेंट का है, उसमें आपकी सेकंड यूनिट जो आती है, सेकंड 6 यूनिट जो है वो आपकी रिसर्च से है। तो ये दोनों जो है पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर एजुकेशन में। सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिचयन विधि है। जब अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिचयन विधि है, जिसमें आपका विकल्प स्तृत प्रतिचयन बी विकल्प आपका सही दिया गया है। हाँ, एक्सप्लेन किया गया है कि प्रतिचयन के प्रकार जो आपके बताए गए हैं। प्रतिचयन के प्रकार आपके 2 होते हैं, जो संभाव्य प्रतिचयन आपका हो गया और सेकंड आपका असंभाव्य प्रतिचयन हो गया। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर का ये। और फर्स्ट के अंतर्गत आपके 4 दिए गए हैं। क्लस्टर न्यायादर्श, मतलब न्यायादर्श को जो है सैंपल भी बोलते हैं। प्रतिचयन, इसके 3 नाम आपको याद रखना है। प्रतिचयन आप पूछा जाता है तो भी आपका प्रतिचयन ही है। न्यायादर्श इसको भी बोलते हैं और इसको जो है बोलते हैं सैंपलिंग भी बोलते हैं। 3 प्रकार के नाम हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा आप सभी। और अगला है स्तृत न्यायादर्श, सैंपलिंग, और लॉटरी न्यायादर्श, यादृच्छिक न्यायादर्श, और अगला सुविधाजनक न्यायादर्श सेकंड में आता है। और क्षेत्र न्यायादर्श या सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, सैंपल या प्रतिचयन भी बोल सकते हैं, कोटा प्रतिचयन भी बोल सकते हैं, या न्यायादर्श बोल सकते हैं, या कोटा न्यायादर्श, या कोटा प्रतिचयन, या कोटा सैंपलिंग बोल सकते हैं। सुविधाजनक न्यायादर्श, हिमकंदुक न्यायादर्श। आप सभी में जो है 2 में आपको कन्फ्यूज रहता है। कोटा न्यायादर्श मतलब सेकंड प्रतिचयन के अंतर्गत आता है या फर्स्ट के अंतर्गत आता है, तो ये 2 आप इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्लस्टर न्यायादर्श जो है फर्स्ट प्रतिचयन के अंतर्गत आता है, संभाव्य प्रतिचयन के अंतर्गत, और कोटा प्रतिदर्श जो है आपका आता है सेकंड के अंतर्गत। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है, असंभाव्यता प्रतिदर्श उपलब्ध उत्तरदाताओं का उपयोग करते हैं और किसी विशिष्ट चयन पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता है। सेकंड कथन, यह एक तथ्य है कि असंभाव्यता प्रतिदर्श परिशुद्ध ढंग से जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें आपका पहला सत्य दिया गया है और सेकंड गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है। सी विकल्प आपका सही दिया गया है। इधर जो है आप सभी अगले टॉपिक पर देख लीजिएगा कि न्यायादर्श क्या होता है। प्रतिचयन को ही न्यायादर्श बोलते हैं। देख लीजिए, प्रतिचयन यहाँ पे दिया गया है और न्यायादर्श दिया गया है, जिसको आपको जो है इसको बोलते हैं सैंपलिंग। आप सभी देख लीजिए। मिडरेट पोर्टन के अनुसार देखना है, समग्र में से निश्चित संख्या में समग्र यानी पूरे ही समान जो हो या वस्तु हो, निश्चित संख्या में व्यक्ति, घटना अथवा निरीक्षणों को पृथक करने की प्रक्रिया एवं पद्धति के अध्ययन के लिए संपूर्ण समूह में से एक अंश का चयन करना ही न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहलाता है। जैसे आपकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं या कॉपी रखी हुई हैं या आपके बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, जिसमें से आपको एक पेन ले लेना है या एक बुक ले लेना है, उसी से आपको निरीक्षण करना है कि सारा आपका पेन कैसा होगा, अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का पेन है कि नहीं है, या सारी बुक जो है किस प्रकार की होंगी। ऐसे आपको जो है प्रतिचयन करना होता है। थोड़ा सा सामान लेकर के उसमें से थोड़ा सा, ढेर सारा है उसमें से थोड़ा सा उठा करके कि हाँ सब अच्छा है कि नहीं अच्छा है, पूरा टोटल जो जितना सामान रखा हुआ है। और न्यायादर्श यानी कि प्रतिचयन या फिर सैंपलिंग के गुण आप याद कर लीजिए। इसके मतलब नियम अलग अलग दिए गए हैं। इस विधि में परिणाम की शुद्धता स्थापित हो जाती है। न्यायादर्श में समय की बचत होती है, इसमें जो है समय की बचत हो जाती है। जब आप थोड़ा सा नमूना ले लेते हैं और जान जाते हैं कि हाँ सारा सामान अच्छा ही होगा। यह कम इकाइयों के शोध को बढ़ावा देकर धन की बचत करता है। न्यायादर्श शोध में गहन अध्ययन को बढ़ावा देता है और संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन संभव बनाता है। न्यायादर्श कम इकाइयों का अध्ययन करता है, जिससे श्रम की बचत होती है, श्रम की भी बचत हो जाती है। न्यायादर्श दर्शन की आवश्यकता, न्यायादर्श चयन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। व्यय की कमी, दक्षता में वृद्धि, परिणाम की शुद्धता। व्यय की कमी, न्यायादर्श का प्रयोग सर्वेक्षणों में अधिक होता है जहाँ सीमित धन, समय, व्यक्तियों, साधनों से एक जनसंख्या के संदर्भ में किसी चर का मान प्रस्तुत करना पड़ता है। दक्षता में वृद्धि, परिणाम एवं उसको प्राप्त करने हेतु किया गया व्यय का अनुपात दक्षता कहलाता है। यदि सभी इकाइयों का अध्ययन न करने के परिणाम में कुछ दोष रह जाता है। आप पढ़ लीजिएगा सभी विद्यार्थी, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स। ये दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर एजुकेशन 2 के लिए, पेपर एजुकेशन और फर्स्ट पेपर के लिए ऑलमोस्ट बहुत सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ लीजिएगा। एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।